4 दिन पहले मैंने ये डोमेन बुक किया और 4 दिन पहले ही मैंने शुरू की है ये साइट। अब देखेंगे 5-6 आर्टिकल इसमें पब्लिश है। ये जो आप लोग बोलते हैं ना कि मेरी साइट इंडेक्स नहीं होती, उसमें ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ ये डोमेन मैंने 4 दिन पहले खरीदा था और खरीदने के बाद इसमें मैंने कुछ 5 आर्टिकल पब्लिश किए हैं। इसका एनालिटिक्स आप देखेंगे कि अभी 26 रियल टाइम चल रहा है, मैं इसे रिफ्रेश कर देती हूँ। मैं इस डोमेन के बारे में आज आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। ये जो आप बोलते हैं इंडेक्सिंग का इश्यू है, रैंकिंग का इश्यू है, ट्रैफिक नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो डोमेन है ये मैंने 4 दिन पहले खरीदा था। आप देखेंगे कि अभी 26 इसमें लाइव चल रहे हैं। मोस्टली इंडियन वेबसाइट है, इंडिया का ट्रैफिक है। अगर सर्च कंसोल में आप देखेंगे तो इसमें टोटल क्लिक्स 13 है, इम्प्रेशन 70 है। अभी ये डेली बेसिस पे अपडेट होगा तो और भी चीज़ें आ जाएँगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स भी शो हो रहे हैं। इसके बाद अगर आप बोलते हैं ना कि मेरी साइट इंडेक्स नहीं हो रही है, तो ये जो डोमेन है ना वर्क इंडिया वर्क डॉट इन आप इसे चेक कर सकते हैं, 4 दिन पहले मैंने इसे बुक किया है। अब मैंने यहाँ पर किसी भी आपको अगर देखना है ना कि आपकी साइट इंडेक्स है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे साइट कॉलन और जो भी आपका डोमेन नेम है ना? साइट कॉलन और आपका डोमेन नेम पूरा लिख दीजिए और एंटर करिए, तो आपको दिख जाएगा कि आपकी कौन-कौन सी पोस्ट इंडेक्स है। तो देखिए ये हमारा डोमेन जो डोमेन है वो इंडेक्स है, मतलब होम पेज इंडेक्स हो गया। इसके बाद पेजेस इंडेक्स हैं, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन। इसके बाद ये देखिए ये कैटेगरी इंडेक्स है। ये दोनों दोनों भी कैटेगरी हैं, दोनों कैटेगरी इंडेक्स से इसके बाद ये आर्टिकल इंडेक्स होने शुरू हो गए। अब देखेंगे इंडेक्सिंग देखिए, ये कितने दिन पहले 3 दिन पहले इंडेक्स है ना? 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, आज 5वां दिन है एक्चुअली। 4 दिन पहले मैंने बुक किया था, आज 5th डे है या इसलिए यहाँ पर 5th दिख रहा है। और अब मैं इसके सेकंड पेज पे जाती हूँ तो देखिए 4 दिन पहले ये इंडेक्स हुए हैं। टोटल इसमें इतने ही आर्टिकल है, 5 आर्टिकल। अब मैं डोमेन में आके बता देती हूँ आपको। अब देखें 29 सितंबर मैंने कल लिखा था और इसका जो पहला आर्टिकल है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए पहला आर्टिकल लिखा है 26 सितंबर को और ये डोमेन बुक किया था 25 सितंबर को। तो 25 सितंबर से आज 30 दिन है ना? तो 5वां दिन समझ लीजिए 5वां दिन हो गया है। ये इसका एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स में देख सकते हैं ये कुछ ट्रैफिक चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक है और इसके बाद ये आप देखिए सर्च कंसोल में ये भी है और यहाँ पर हमने बता दिया इंडेक्सिंग। अब इसके आ जाते हैं हम डैशबोर्ड पे, ठीक है? डैशबोर्ड पे आप देखेंगे कि ये देखिए ये आर्टिकल कितने टोटल पब्लिश हैं, 6 आर्टिकल पब्लिश है और पहला आर्टिकल मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। पहला आर्टिकल देखिए ये है, कितने वर्ड का है? 1400 वर्ड का। नॉर्मली जैसे मैं अपने चैनल में बताती हूँ कि जित कितने वर्ड का आर्टिकल लिखना है, अगर आपका ब्लॉग न्यू है ना? तो आपको कम से कम 1000 वर्ड से तो ऊपर ही आर्टिकल लिखें। यहाँ पर आपको कोई भी शॉर्ट आर्टिकल नहीं दिखेगा। अगर आप शॉर्ट आर्टिकल लिख रहे हैं ना, तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर सिर्फ 1 या 2 आर्टिकल लिख पा रहे हैं, तो कम से कम 1000 वर्ड का लिखिए। ये देखिए अप्रॉक्स 2000 वर्ड का आर्टिकल है। इसमें प्रॉपर इमेजेस लगाई हुई है। आप देखेंगे कि इसको अगर मैं ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें जितना भी आर्टिकल है इसमें मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट्स बताए हैं, इसमें प्रॉपर इमेजेस लगाई है ना? क्वालिटी आर्टिकल लिखेंगे ना तो आपको इंडेक्सिंग की इश्यू नहीं आएगा। अब मैं आपको फाइनली जो आपकी क्वेरी है वो सॉल्व करने वाली हूँ। जिन लोगों को इंडेक्सिंग का इश्यू आ रहा है, जिनकी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही है, उनको क्या करना है? तो सबसे पहले आप इस ब्लॉग की एक खास बात समझिए। इस ब्लॉग को मैं आपको दिखाती हूँ। इस ब्लॉग पे वैसे आर्टिकल लिखे गए हैं जो गूगल में नहीं है। मतलब कि हमेशा से मैं अपने चैनल में आपको बताती आई हूँ कि आपको जब आप नया डोमेन बुक करें तो आप उन कीवर्ड को टारगेट करें जो गूगल पर नहीं है। फ्रेश इंफॉर्मेशन लिखें। देखिए जैसे कि अगर मैं इस टाइटल को कॉपी करती हूँ, ये मैंने इसी को फोकस किया इस टाइटल को और मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ, तो आप देखेंगे कि ये पहला मनी टाइम्स रैंक हो रहा है और सेकंड नंबर पे ये हमारी वेबसाइट रैंक हो रही है। कितने 4 दिन पहले आर्टिकल लिखा है। ये हमारी वेबसाइट का पहला ही आर्टिकल है जो गूगल पे मैंने इसी इसी को टारगेट किया था और ये रैंक हो रहा है। अगर मैंने इसे डबल कोट किया, है ना? इस तरह से अगर मैं इसे डबल कोट करती हूँ और एंटर करती हूँ, तो देखिए ये नंबर 1 पे है और टूल्स में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 रिजल्ट है। तो आपको शुरुआत में क्या करना है, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम करना है और लॉन्ग टेल कीवर्ड पे रिजल्ट कितने होने चाहिए 0 टू 5 या 0 टू 10। 0 टू 10 रहेंगे तो आपके फर्स्ट नंबर पे आने के चांसेस ही होते हैं। तो जब आपका नया डोमेन होता है ना, तो नए डोमेन में अगर आप डिफिकल्ट कीवर्ड पे काम करेंगे तो आपको रैंकिंग ही नहीं मिलेगी। तो इंडेक्सिंग का इश्यू तो आएगा ही।
अभी देखिए ये वाला जो है, इसका ये यहाँ से मैं कॉपी करती हूँ, ये वाला मैंने एक्चुअली टारगेट किया है, अब मैं इसको कॉपी करती हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पर इसे डबल कोट करके बताती हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंग्लिश इंग्लिश कीवर्ड है ये। तो ये देखिए ये टारगेट करे और किसका साइट आ रही है, यही साइट आ रही है जो हमने बनाई है, आप देखेंगे, है ना? ये देखिए उसकी सारी इमेजेस दिख रही है, इमेजेस में भी अल्ट टैग आपको बहुत अच्छे से लगाने हैं। अब देखिए थर्ड दिखा देती हूँ मैं, अब मैंने थर्ड इसको कॉपी किया, है ना? ये मैंने कॉपी किया और इसको सर्च किया। पहले ऐसे ही सर्च करते हैं, अगर रैंक हो रहा है तो देख लेते हैं, अदरवाइज़ फिर हम इसे डबल कोट करेंगे। ये देखिए, डबल कोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको देखेंगे ये सेकंड नंबर पे दिख रहा है। तो क्या ख़ास बात है, क्यों मेरी साइट इंडेक्स होती है, क्यों मेरी साइट रैंक होती है? ये वो कीवर्ड है जो लेस कॉम्पिटिटिव है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं, है ना? ट्रैफिक तो चल ही रहा है, ट्रैफिक भी चल रहा है और आप देखेंगे कि सर्च कंसोल में यहाँ इम्प्रेशंस भी आ रहे हैं, बट ये जो ट्रैफिक है, ये ऑर्गेनिक है और ये इम्प्रेशन है, इसमें इसमें भी एक ट्रिकी मेथड है। अगर आपको नए ब्लॉग पे रिजल्ट जल्दी चाहिए ना, इसकी भी एक ट्रिकी मेथड है और ये ट्रिकी मेथड जब आप मुझे कमेंट करेंगे तभी बताएंगे। ये पूरा का पूरा इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है, इसका मैं आपको चलिए रियल टाइम बता देती हूँ। ये देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ये पूरा आपको कंट्री दिख जाएंगी, है ना? ये देखिए गूगल से कितने 4 हैं, 4 यूजर आपको गूगल से हैं। अभी रियल टाइम 3 चल रहा है, मतलब पास्ट 30 डेज में 32 थे और लास्ट 5 मिनट में 3 थे, तो 3 में से कितने गूगल से कितने हैं, 4। गूगल से 4 है, मतलब आप समझ जाइए क्या है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। किस पोस्ट पे आ रहा है आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट एंगेजमेंट सभी पोस्ट पे मिल रही है मुझे, है ना? तो ये बहुत अच्छा ट्रैफिक है, इससे रैंकिंग बढ़ती है। तो अब करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने कोई डोमेन बुक किया है, तो डोमेन बुक करने के बाद इनिशियल लेवल पे आपको ऐसे कीवर्ड को फोकस करना है जिस पर गूगल में ना लिखा हो। किसी भी कीवर्ड को आप जब टारगेट करते हो ना, तो आप एंटर करके उसे क्या करेंगे, डबल कोट करेंगे। ये देखिए, ये आप डबल कोट करेंगे। ये आ रहा है, जब जब मैंने नहीं लिखा था तब यहाँ पर 0 रिजल्ट थे। देखिए यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ अवेलेबल। तो जो कंटेंट गूगल के पास नहीं है, अगर आप उस कंटेंट पर आर्टिकल लिखते हो, तो आपको रैंक मिलती है। अब इस पे ऑफ कोर्स सर्च वॉल्यूम बहुत कम होगा, बट हमने क्या किया, इनिशियल डोमेन पे हमने गूगल को वो कंटेंट दिया जो उनके पास नहीं था। इससे हमारी ब्लॉग की जो अथॉरिटी है वो गूगल की नज़रों में काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। फिर हम जब टफ कीवर्ड पे काम करते हैं, जब एक लेवल पर हम अपनी अथॉरिटी बना लेते हैं और उसके बाद जब हम एक टफ कीवर्ड पे भी काम करते हैं, तब भी गूगल हमें बहुत जल्दी रैंक करता है। ये मेरा आजमाया हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने इसी तरह अपने हमेशा ब्लॉग को ग्रो किया है। जब मैं डोमेन बुक करती हूँ, तो डोमेन बुक करने के बाद मैं ऐसे कीवर्ड पर काम करती हूँ जिस पर कंटेंट नहीं है और उसके बाद धीरे-धीरे कीवर्ड डिफिकल्टी बढ़ाती जाती हूँ, जिससे मुझे ऑटोमेटिकली रैंकिंग मिलती है। अब देखिए अगर आपके ब्लॉग को इंडेक्सिंग नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड को फोकस करना है। उसके बाद जो आर्टिकल आपका गूगल पे रैंक है, जैसे कि आप देखेंगे कि मेरा क्या हुआ था, यहाँ पर 2 आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुए थे, सिर्फ एक ही आर्टिकल इंडेक्स हुआ था और ये 2 आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुए थे। तो मैंने क्या किया कि मेरा सबसे पहले ये वाला आर्टिकल इंडेक्स हुआ, है ना? तो इस वाले आर्टिकल से वो जो आर्टिकल मैंने न्यू लिखे थे, जो इंडेक्स नहीं हो रहे थे, इससे इंटरनल लिंक कर दिया और फिर वो भी इंडेक्स हो गए। मतलब अगर आपका कोई एक पोस्ट इंडेक्स हो रहा है, जैसे ये वाला पोस्ट सबसे पहले गूगल में इंडेक्स हो गया, तो फिर बाकी के जो पोस्ट 2 दिन नहीं इंडेक्स हो रहे थे, उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर रीड मोर में, अब देखेंगे यहाँ पे इंटरनल लिंक कर दिया। इससे ये तीनों पोस्ट भी गूगल में इंडेक्स हो गए। तो इंडेक्सिंग के लिए मैं आपको अभी 2 चीज़ें बताऊँगी। आप सबसे पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करें। लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करने के बाद जो आर्टिकल आपका गूगल में इंडेक्स हो रहा है, उसमें उन आर्टिकल को इंटरनल लिंक करें जो इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। तो जब गूगल की क्रॉलर क्रॉल करेंगे तो ये वाले आर्टिकल भी आपके इंडेक्स हो जाएँगे। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ सोशल मीडिया पेजेस बनाने हैं और उसमें अपने इन पोस्ट को भी शेयर करना है। शेयर करने से भी आपको इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और हो सके तो आपको प्रोफाइल बैकलिंक बनानी है। प्रोफाइल बैकलिंक क्या होती है? जैसे कि आपने फेसबुक पेज बनाया, तो वहाँ पर प्रोफाइल में एक लिंक बनाने को आपको मिलता है, वहाँ पर लिंक बना दीजिए। यूट्यूब पे अकाउंट बनाया, सिर्फ अकाउंट बनाया, वहाँ पर आपको लिंक लगाने मिलता है, लिंक लगा दीजिए।
ब्लॉगर साइट बनाकर लिंक लगा दीजिए, अबाउट अस एक होता है उस पे लिंक लगा दीजिए, इंस्टाग्राम पेज बनाइए वहाँ पर लिंक बना दीजिए। तो आपको क्या करना है, प्रोफाइल बैकलिंक मतलब होता है जो प्रोफाइल में लिंक हम लगाते हैं। प्रोफाइल बैकलिंक किसकी बनानी है? आपको अपने मेन डोमेन की बनानी है। ये जो आपका मेन डोमेन होता है ना, इस मेन डोमेन की आपको क्या बनाना है? प्रोफाइल बैकलिंक बनाना है। प्रोफाइल बैकलिंक बनाने से थोड़ी-सी अथॉरिटी मिल जाएगी, फ्रेश कीवर्ड पे काम करने से अथॉरिटी मिल जाएगी, इंटरनल लिंक अच्छे करने से अथॉरिटी मिल जाएगी। इसके बाद अगर आपके पास आपकी कुछ ऑडियंस है, तो उस ऑडियंस के साथ आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट को शेयर करना है। और आप शेयर कैसे करोगे? यहाँ पर मैंने एक मेथड बताई है जिससे आप क्या करोगे, सोशल ट्रैफिक को ऑर्गेनिक ट्रैफिक में कन्वर्ट करोगे, है ना? तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ सोशल ट्रैफिक था तो मैंने इनिशियल पुश दिया और उससे क्या हुआ, ये पूरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक में कन्वर्ट हो गया, है ना? और ये भी देखिए सोशल ट्रैफिक को ही मैंने ऑर्गेनिक में पुश किया है। इससे क्या होगा कि खुद कुछ आर्टिकल आपकी गूगल में रैंक होंगे और आपको ओरिजिनल भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलने लगेगा और बाकी सोशल ट्रैफिक भी एज अ ऑर्गेनिक मिलेगा। इससे आपकी ब्लॉग की हेल्थ के लिए, रैंकिंग के लिए और गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए, सबके लिए ये बहुत बेनिफिट है। और इनिशियल लेवल पे आर्टिकल थोड़ा-सा आप लेंदी रखें। अगर आप 5-6 आर्टिकल लिखते हैं दिन के, तो ल लेंथ आप छोटी रख सकते हैं और अगर आप सिर्फ 1 या 2 आर्टिकल लिखते हैं, तो लेंथ आप बड़ी रखिए। इस तरह से काम करेंगे तो आपका ब्लॉग रैंक होगा, इंडेक्स होगा, एडसेंस अप्रूवल भी मिलेगा और उसकी रैंकिंग और ट्रैफिक भी रहेगा। बाकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करिए और यहाँ पर मैं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बना रही हूँ, उन्हें देखते जाइए। ये वाला ज़रूर देख लीजिएगा, इससे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेने में आपको हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।